कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम एक मन होकर, एक हृदय होकर, विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग ले और प्रभु की आशीष पाए, कृपा से भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्याज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्याज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। सामर्थ्यवान प्रभु इस समय आपके करीब है। शक्तिशाली प्रभु आपके करीब है। आप पर करुणा करने वाला प्रभु इस समय आपके करीब है। आपके पापों का नजरअंदाज करने वाला प्रभु इस समय आपके करीब है। उस महान प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अपनी आंखें बंद रखिए। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। आज पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आइए। यह विश्वास कीजिए कि आपकी परिस्थिति को प्रभु जानते हैं। आपकी एक एक बात को प्रभु जानते हैं और आपकी परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए प्रभु के पास शक्ति है, सामर्थ्य है। आप एक ऐसे प्रभु पर विश्वास करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, बहरों को
सुनने की शक्ति देते थे, गूंगों को वाणी देते थे, मृतकों को जिलाते थे। एक ऐसे प्रभु जो इस समय आपके जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं, अपने हृदय के द्वार को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, हर प्रकार की बाधा को दूर करके मेरे जीवन को सुगम बनाने आइए। मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं। तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, वह आपकी सुधि लेता है। मैं अपने जीवन की सारी चिंताओं को तेरे सामने छोड़ देता हूं, तेरे पास रखता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझ पर दया करता है, मेरा ख्याल रखता है। यह मेरा विश्वास है प्रभु कि तू मुझे प्यार करता है। अपने जीवन की एक एक बात को तेरे सामने रखता हूं, एक एक बात को तेरे सामने रखता हूं। यीशु, ग्रहण कर। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोले, पवित्र वचनों को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा इस समय आपके मन और हृदय को तैयार करें। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इन अनुग्रह के पलों के लिए। प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु ईश्वर चाहता है कि हम सभी लोग बहुत फल उत्पन्न करें। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करें, अलग अलग प्रकार के फल। प्रभु ने आपको जो वरदान दिए हैं, जो कृपाएं दी हैं, जो मौके दिए हैं, उसके अनुसार फल उत्पन्न करना हमारा काम है और प्रभु ये चाहता है। इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने कई ऐसे विश्वासियों को और मसीहियों को देखा है जो बहुत उदास रहते हैं, निराश रहते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं। आप जानते हैं एक विश्वासी या एक मसीही की ताकत क्या है? इसके बारे में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। एक विश्वासी की ताकत क्या है? एक मसीही की ताकत क्या है? हमें निर्गमन ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है कि मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर प्रतिज्ञात देश की ओर जा रही है और मरु प्रदेश से होकर उनको गुजरना पड़ा, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 वाक्य 15 और 16 में मूसा प्रभु के सामने एक प्रार्थना रखता है। क्या प्रार्थना रखता है? मूसा कहता है, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा न दे। हमें कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता
तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे। मूसा ने प्रभु से कहा कि यदि तू स्वयं हमारे साथ ना चले तो हमें भी आगे जाने की आज्ञा ना दे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद थोड़ा अलग है। वहां पर लिखा हुआ है, इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विद अस लेट अस नॉट गो अहेड। यानी यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना हो तो हमें आगे जाने का आदेश ना दे। मूसा कहता है कि यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना हो तो हम आगे नहीं जा सकते। ये मूसा का अनुभव था। मूसा ने अनुभव किया कि कैसे ईश्वर ने उनके साथ रहकर महान महान कार्य किया। मूसा ने महसूस किया कि कैसे ईश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। मूसा ने देखा कि किस तरह ईश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने मिस्रियों पर 10 विपत्तियां भेजी। मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने चट्टान से पानी निकलवाया। तो मूसा ने ईश्वर के बड़े बड़े चिन्हों और चमत्कारों को देखा। मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने उनका संरक्षण किया। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 में, उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था। मूसा ने देखा कि कैसे मरु प्रदेश में ईश्वर बादल के रूप में और रात के समय अग्नि स्तंभ के रूप में उनके आगे आगे चलता था। मूसा ने ईश्वर के संरक्षण का अनुभव किया था। इसलिए मूसा ने प्रभु से कहा कि यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें भी आगे जाने का आदेश ना दे, क्योंकि बिना तेरे सानिध्य का हम आगे नहीं जा सकते हैं। एक विश्वासी की सबसे बड़ी ताकत ईश्वर का सानिध्य है, प्रभु की उपस्थिति है। एक विश्वासी की ताकत धन नहीं है, पद नहीं है, अधिकार नहीं है, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति की ताकत है। ईश्वर मूसा के साथ रहा और इसलिए ईश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े कार्य किया। आपको याद होगा निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, मूसा मिस्र देश में रह रहा था, मिस्र के राजा के दरबार में जी रहा था उसके पुत्र के रूप में। हालांकि मूसा यहूदी था और राजा को मालूम भी था, और मूसा वहां से भाग जाता है राजा के डर के मारे, क्योंकि मूसा ने एक मिस्री को मार डाला था जिसके बारे में लोगों को पता चला, और मूसा वहां से भाग जाता है और मिदियान में विवाह करके वहां पर रह जाता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि जब मूसा अपनी भेड़ों की रखवाली करते हुए होरेब पर्वत के पास पहुंच गया, उसको ईश्वर का दिव्य दर्शन हुआ। ईश्वर ने मूसा को सामर्थ्यवान बनाया और मूसा से कहा कि तुम वापस मिस्र में जाओ और मिस्र के राजा से कहो कि मेरी प्रजा को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। और मूसा ये कार्य करने के लिए निकल पड़ता है, और प्रभु ने उससे क्या कहा? ताकत के रूप में मूसा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, रहूंगा। मूसा का काम सरल नहीं था। इस्राएली लोग 430 साल तक मिस्र में रह रहे थे। आप सोच सकते हैं कितनी पीढ़ियां 430 साल तक वहां रह रहे थे, उनकी जड़ें जम गई थी।
और ईश्वर का प्रतिज्ञात देश जाने के लिए मूसा को उनको कैसे कन्विंस करना पड़ा, कैसे उनको समझाना पड़ा, यह एक असंभव सी बात थी। कम से कम 6 लाख लोग थे, उससे ज्यादा लोग थे। उन लोगों को यह समझाना कि तुम्हें मिस्र छोड़कर जाना है और प्रभु एक प्रतिज्ञात देश हमें देगा, उस देश की ओर जाना है। हालांकि मूसा ने भी नहीं देखा था, आसान बात नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मूसा से कहा मैं तुम्हारे साथ हूंगा। इतना ही नहीं, इस्राएली लोग मिस्र देश के गुलाम बन गए थे। वहां के कठिन और कठोर काम वे करते थे और इसलिए राजा से उनको छुड़ा कर ले जाना मामूली बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा काम था। लाखों लोगों को ले जाना वहां से। इतना ही नहीं, मिस्र से कनान देश की ओर जो मार्ग है, कम से कम 1-1.5 महीने का मार्ग, निर्जन प्रदेश, मरुस्थल, वहां पर भोजन के लिए कैसे प्रबंध करेगा इतने सारे लोगों के लिए, पानी के लिए कैसे प्रबंध करेगा इतने सारे लोगों के लिए। बहुत बड़ा काम था। इतना बड़ा काम करने के लिए ईश्वर ने मूसा को क्या शक्ति दी, क्या ताकत दी, क्या शस्त्र दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दैट इज योर पावर, वह तुम्हारी ताकत है। मेरा सानिध्य तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़े शस्त्र है, सबसे बड़ी ताकत है। प्रभु ईश्वर ने योशुआ से भी यही कहा। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 और 9 में प्रभु ईश्वर ने कहा, जिस तरह मैं मूसा के साथ था उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस तरह मैं मूसा के साथ था उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही ताकत है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ईश्वर ने नबियों को बुलाया। नबी यिर्मयाह को एक बहुत बड़ा काम दिया। नबी यिर्मयाह को एक बहुत बड़ा काम किया, बिगाड़ने और बनाने। ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस्यास नबी से भी प्रभु ने यही कहा। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 2 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जब तुम समुद्र पार करोगे, आग पर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यही बहुत बड़ी ताकत है। इस्यास नबी अध्याय 41 में उसके वाक्य 10 और 13 में प्रभु क्या कहते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। वाक्य 13 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही तुम्हारी ताकत है, शक्ति है। स्तोत्रकार को सुनिए, स्तोत्र 23 में वाक्य 4 में क्या लिखा हुआ है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। राजा दाऊद कहता है, स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े,
मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरा सानिध्य मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। तेरे सोटे पर, तेरे डंडे पर मेरा भरोसा है, मुझे भरोसा है। ईश्वर का सानिध्य मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों और बहनों, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 16 वाक्य 8 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े क्यों, प्रभु मेरे सामने रहते हैं, मेरी आंखों के सामने हैं। वो तो मेरे दाहिने विद्यमान है। मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं टूटूंगा नहीं, परेशान नहीं होऊंगा, डगमगाऊंगा नहीं। नए विधान में संत पौलुस ने कितनी यातनाएं सही प्रभु के लिए। कितनी बार पौलुस के ऊपर अत्याचार हुआ था। वही पौलुस जो मसीहियों पर अत्याचार करता था, आज उसी मसीह के लिए अत्याचार सहने के लिए तैयार होता है। पौलुस कहते हैं, रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 31, आप बार बार सुने हैं। पौलुस क्या कहते हैं, अब कहना ही क्या है। शब्दों का ख्याल कीजिए। पौलुस कहते हैं, कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध करेगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध करेगा। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया था, क्योंकि दानियल अपने ईश्वर को छोड़कर देव मूर्तियों की आराधना करने या राजा की आराधना करने के लिए तैयार नहीं था। दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया था, लेकिन दानियल ने विश्वास किया कि मेरा ईश्वर मुझे बचा लेगा। और दानियल के इस विश्वास ने और प्रभु के सानिध्य ने उसको बचा लिया। ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। दानियल के अंदर यह पूर्ण भरोसा था, यह विश्वास था कि प्रभु मेरे साथ है। और ये विश्वासी की ताकत है। यदि ईश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा विरोध कर सकता है। नोबडी, कोई नहीं। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है, याकूब के बारे में। याकूब को ईश्वर का दर्शन हुआ था। सपने में प्रभु ने याकूब को दर्शन दिया और प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। रात के समय याकूब को दिव्य दृश्य देखने को मिलता है और ईश्वर की आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है। और ये मुझे मालूम नहीं था। वचन में लिखा हुआ कि याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा कि प्रभु यहां पर विद्यमान है और मुझे नहीं मालूम था। बहुत सारे विश्वासी और मसीही अभी भी नींद में हैं। अभी भी उन्होंने इस वास्तविकता के लिए अपनी आंखें नहीं खोली हैं कि प्रभु उनके साथ हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस समय आप नींद से जाग उठेंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि प्रभु आपके साथ हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका मनोभाव बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा।
आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी भाषा बदल जाएगी। याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा कि प्रभु, निश्चय ही प्रभु यहां विद्यमान है, मुझे नहीं मालूम था। कई विश्वासियों को नहीं मालूम है कि प्रभु उनके साथ हैं। यही कारण है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, अंतिम वचन है उस सुसमाचार का, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने कहा याद रखो, यानी एहसास करो, मत भूलो। हमारे जीवन में जब तरक्की आ जाती है हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हम सोचते हैं हमारी मेहनत का फल है ये। हमें पद मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, हम भूल जाते हैं। हमें मित्र मिल जाते हैं, अच्छी खासी पत्नी मिल जाती है, पति मिल जाता, हम भूल जाते हैं। हमें पैसा मिल जाता, हम भूल जाते हैं। प्रभु कहते हैं याद रखो, ये स्मृति बनाए रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि इस स्मृति में जीवन गुजारो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो कुछ करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु कहते हैं कि याद रखो, स्मरण करो, इस एहसास में जीवन गुजारो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें नींद से जागने की आवश्यकता है। हम भी सोए हुए, हम भी अपनी परेशानियों में खोए हुए, चिंताओं में खोए हुए हैं, मस्ती में खोए हुए हैं। हमें अपनी आंखें खोलनी है, अंदरूनी आंखें खोलनी है और हमें यह महसूस करना है कि प्रभु मेरे साथ है। जिस समय आपको इस बात का एहसास होगा, आप इस स्मृति में जिएंगे, मैं आपसे कहता हूं कि आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी, सामर्थ्य उत्पन्न होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद तू सर्वत्र सबके लिए उपस्थित है। तूने कहा याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हमें यह याद करने की कृपा दीजिए, हमें स्मृति बराबर बनाए रखने की कृपा दीजिए, हमें यह चेतना बराबर बनाए रखने की कृपा दीजिए, ताकि बराबर हमारे अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न होती रहे। प्रभु तेरा सानिध्य ही हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा का स्रोत है। हमें उस सानिध्य में जीने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तूने
जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा 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 हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की आराधना कीजिए। आप सभी से अनुरोध करूंगा इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हों, अपनी आंखें बंद रखें और अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वह ईश्वर एक सामर्थ्यवान ईश्वर है, शक्तिशाली ईश्वर है। उसका नाम है मैनुअल, ईश्वर हमारे साथ, सदा हमारे साथ रहने वाले, हमें साथ देने वाले, हमारे पक्ष में रहने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है, चमत्कार और चिन्हों का समय है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, आपके हृदय के भावों को प्रभु देख रहे हैं। अपनी आत्मा को समय प्रभु के सामने खोलिए, अपने हृदय को समय प्रभु के सामने खोलिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता आप नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु आपके लिए करेंगे। आप प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु के साथ जिएंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। बाकी उसका काम है। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए।
अपने पिता के भवन से स्वेच्छा से संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश गया, सब कुछ खत्म किया और तंगी में वो परदेश से अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं बाकी पिता ने किया। पिता उसकी ओर दौड़ पड़ा, पिता ने उसको गले से लगाया, उसके लिए अंगूठी, चप्पल, कपड़े, भोज इत्यादि का प्रबंध नहीं किया। आपका काम है प्रभु पर विश्वास करना, आपका काम है अपने अहम को तोड़ना, प्रभु के सामने सिर झुकाना। आपका काम है अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखना, प्रभु पर भरोसा रखना, यह विश्वास करना कि मेरा प्रभु जीवित प्रभु है, वो मेरे साथ है, मेरी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। उस महान प्रभु के सामने इस समय अपना सिर झुकाइए, नम्र बनिए, छोटा बनिए, उस पर भरोसा रखिए। आज इसी वक्त यीशु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो असंभव सी बातें, उन सारी बातों को संभव करने जा रहे हैं। आंखें बंद करके, हृदय खोलकर अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखना, प्रभु से ने कहना कि मैं थक गया हूं, मैं डर गया हूं, मैं घबराया हुआ हूं, मैं टूटा हूं, मैं समाप्त हूं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तू मेरे लिए प्रबंध करने में समर्थ है। मैं विश्वास करता हूं। एक ऐसे विश्वास के साथ इस समय मेरे प्रभु के पास आइए। मेरे भाई और बहनों, आधे अधूरे हृदय से कभी प्रभु के पास नहीं आना, पूरे मन से प्रभु के पास आना। ये कोई मनोरंजन नहीं है कि आप कोई दूसरा काम करते रहेंगे और उसको देखते रहेंगे। ऐसा करना प्रभु का अपमान करना है। अपने काम काज को छोड़िए, इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। इसी वक्त चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। वो मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सदा हमारे साथ रहता है, वो सदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु हम विश्वास करते हैं तू हमारे साथ है। हे प्रभु हम विश्वास करते हैं तू हमारे साथ है। हमारे जीवन के पल पल में हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। हमारे जीवन की उतार चढ़ाव में हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। हमारे जीवन के सुख दुख में हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। हमारे जीवन की हर विफलता और सफलता के समय हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। हमारे जीवन की हर प्रकार की पीड़ा के समय हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। अंधकार और प्रकाश में हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। हमारी तंगी और गरीबी में हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। शारीरिक पीड़ाओं के समय हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे
हमारे साथ जब है। लोग हमारा अपमान करते हे हैं, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। जब लोग हमारा उपहास करते हैं, हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। जब लोग हम पर अत्याचार करते हैं, हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। जब हम दुखी और पीड़ित हैं, हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। जब हम टूट जाते हैं, हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। जब हम अंधकार में भटक जाते हैं, हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। जब हमें प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है, हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। जब हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता हे है, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। जीवन की हर परिस्थिति में, हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। आइए मेरे भाई और बहनों, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए जो इस समय आपके करीब है, आपके पास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम बड़े भरोसे के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को,
छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांत हो जाएंगे, मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे। यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 7 में कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का दिव्य रक्त इस समय, जैसा कि पेतरुस कहते हैं, मूल्यवान रक्त इस समय हमें शुद्ध और पवित्र करे, हमारे घरों परिवारों को शुद्ध और पवित्र करे, हमारे कम्युनिटीज को शुद्ध और पवित्र करे। हम जहां रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, उस जगह को शुद्ध और पवित्र करे, हमें अंदर से बाहर से शुद्ध और पवित्र करे, हर प्रकार की बुराई से हमें आजाद करे, हर प्रकार की बुरी आदत से हमें स्वतंत्र करे। मौन होकर इस समय प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आजादी देना, शुद्ध करना, पवित्र करना, चंगा करना हो। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं, सारे रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले यीशु। उस यीशु के पास विश्वास के साथ आइए मेरे भाई और बहनों, अपने रोग और पीड़ा को इस समय प्रभु के हाथ में सुपुर्द कीजिए, समर्पित कीजिए। प्रभु को आपको स्पर्श करने दीजिए।
यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, यीशु को आपको छूने दीजिए। आंखें बंद करके समय हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाना। अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 हीलिंग, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम पर, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा आजादी और चंगाई, आजादी और चंगाई, आजादी और चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।